स्टूडेंट्स अपना गेम थ्योरी वाला चैप्टर कंटिन्यू था बेटा। कल हम लोगों ने ऐसे सम्स किए थे बेटा जहां पे सैडल पॉइंट मैच नहीं कर रहा था। आज हम लोग ऐसे ही सम्स को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा बेटा, कल वाले सम्स में 2 into 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम थी। आज 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 3 कॉलम, कुछ भी हो सकता है, सबकी मेथड सेम रहेगी बेटा। पेज नंबर 60 पे एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 60 पे एग्जाम्पल 5 सबको मिल गया बेटा? स्टूडेंट सबको मिल गया बेटा? एग्जाम्पल 5 चलो ध्यान देना। सॉल्व द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स। प्लेयर बी को Q1, Q2 और Q3 बोलेंगे। प्लेयर ए में P1, P2 एंड P3 बोलेंगे। 6, 8, -16, 0, 3, -4, 18, 4, 10। बेटा ध्यान से समझना सब लोग स्टूडेंट्स, यहां से ना बेटा सिर्फ 2 रो 2 कॉलम बचेंगे। इसका मतलब एक रो 1 कॉलम को अपन को निकालना है। कैसे निकालना है, लॉजिक समझना। रो में जो छोटा वाला है वो निकलेगा और कॉलम में जो बड़ी वाली वैल्यूज हैं वो निकलेंगी बेटा। हर एक रो को हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो ये ये 2 रो को पहले कंपेयर करेंगे। पहले रो में छोटा चाहिए, 6 0 में से छोटा 0। सारे एलिमेंट्स एक ही रो के छोटे होने चाहिए। 8 3 में से छोटा 3 है, -16 -4 में छोटा -16 है, नहीं चलेगा। तीनों के तीनों एलिमेंट्स रो के छोटे होने चाहिए, उस रो को अपन को रिमूव कर देना है। इन दोनों को अपन ने कंपेयर किया, सारे एलिमेंट्स छोटे नहीं है। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे। 6 18 में से 6 छोटा, 8 4 में से 4 छोटा, नॉट पॉसिबल। एक्सप्लेन करो ना। हमको ना रो में छोटा लेना है बेटा, मतलब आपको रो के हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना है और जिस रो के सारे एलिमेंट दूसरी रो से छोटे हैं उसको आपको रिमूव कर देना है। जैसे यहाँ पे 6 0 में 0 छोटा, 8 3 में 3 छोटा, -16 -4 में -16 छोटा है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 इसके छोटे एक इसका छोटा है, तीनों 3 एक ही के छोटे होने चाहिए। क्लियर बेटा? डन सर। सेम चीज अपन ने इसको और इसको कंपेयर किया। 6 18 में 6 छोटा, 8 4 में ये 4 छोटा, नॉट पॉसिबल। अब इन दोनों को कंपेयर करो। देखो 0 18 में 0 छोटा, 3 4 में 3 छोटा, -4 में 10 छोटा। इसका मतलब ये रो लोवेस्ट है, तो जो रो लोवेस्ट है आप उसको रिमूव कर दोगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। P2 = 0। क्लियर हो बेटा? मैं स्टूडेंट्स क्लियर हूं मैं? अब कॉलम में मोर फाइंड करना है, मतलब कंपेयर करो, जो बड़ी वाली हो उसको रिमूव करना है। 6 8 में बड़ा 8, 18 4 में बड़ा 18, नॉट पॉसिबल। अब इन दोनों को कंपेयर करो। 6 -16 में बड़ा 6, 18 10 में बड़ा 18, मतलब इसको हम लोग रिमूव करेंगे तो Q1 = 0 आ जाएगा। ये वाला वापस करो। कंपेयर किया बेटा 6 8 में, पहले हम लोगों ने इन दोनों को देखा तो 6 8 में बड़ा 8 है, 18 4 में बड़ा 18 है, नॉट पॉसिबल। एक यहाँ पे बड़ा है, एक यहाँ पे बड़ा है, नहीं पॉसिबल है। फिर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को कंपेयर किया तो 6 और -16 में 6 बड़ा, 18 और 10 में 8 बड़ा, तो ये वाला जो Q1 का कॉलम है वो बड़ा है बेटा, उसको अपन रिमूव कर देंगे। क्लियर हो बेटा? में स्टूडेंट्स रो में सबसे छोटा और कॉलम रो में छोटा और कॉलम में सबसे बड़ा। क्लियर बेटा? ओके डन। नाउ अब देखो 4 एलिमेंट्स बचे ना, 1 2 3 4। क्या क्या बचा बेटा? एक बचा अपना P1, Q2 Q3, 8 -16, फिर बचा P3 4 एंड 10। आपके पास P2 और Q1 की वैल्यू आ गई है। अब आप P1 फाइंड करोगे बेटा, जो अपनी कल वाली फॉर्मूला थी। निकालो बेटा कल वाली फॉर्मूला। P1 की फॉर्मूला क्या लिखवाई थी? देखो A22 - A21, A22 - A21 डिवाइडेड बाय A11 + A22, A11 + A22, फिर बीच में -A12 + A21। A22 मतलब 10, A21 मतलब 4 डिवाइडेड बाय A11 मतलब 8 प्लस A22 मतलब 10
माइनस A12 मतलब माइनस 16 प्लस A21 मतलब 4। तो 10 माइनस 4 6, 8 प्लस 10 18, माइनस 16 प्लस 4 मतलब माइनस 12। तो 6 अपॉन 18 प्लस 12, 6 अपॉन 30, तो P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर विथ P1? Yes, sir. स्टूडेंट्स, P1 मुझे मिल गया, P2 मेरा 0 है। अब मुझे फाइंड करना है P3। P3 कैसे मिलेगा बेटा? 1 माइनस P1 माइनस P2। तो 1 माइनस P1 है 1/5, P2 है 0, तो P3 इज इक्वल टू 4/5। तो मेरे पास P1 भी आ गया, मेरे पास P2 भी आ गया, मेरे पास P3 भी आ गया। क्लियर बेटा सब लोगों? सर ये जो भी सम है इसमें P1 की वैल्यू कभी पॉइंट में तो नहीं आएगी ना? कभी भी नहीं बेटा, ऑलवेज इंटीजर। और ये V की कभी वैल्यू पॉइंट में आ सकती है? नहीं, ऑलवेज इंटीजर बेटा। आप उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहो तो करो, लेकिन उसमें क्या मार्क्स जाने की पॉसिबिलिटी रहती है बेटा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मेजरली बेटा इंटीजर में रखा जाता है। क्लियर बेटा? अब स्टूडेंट्स, Q1 की वैल्यू अपने पास 0 आ चुकी है। अब हम लोग Q2 फाइंड करेंगे बेटा। तो Q2 कैसे मिलेगा? मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखवाई थी बेटा Q की, देखो क्या फॉर्मूला थी स्टूडेंट्स? फॉर्मूला क्या थी? A2 minus A12. A22 माइनस A12 अपॉन A11 A11 plus 8 प्लस A22 माइनस A12 प्लस 12 A21। A22 मतलब 10 माइनस A12 माइनस 16, A11 मतलब 8 प्लस A22 मतलब 10 माइनस A12 माइनस 16 प्लस A21 4। तो 10 प्लस 16 अपॉन 18 माइनस 12। तो 26 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 12, 26 डिवाइडेड बाय 30। 26 डिवाइड बाय 30 मतलब 2 की टेबल लगेगी बेटा। तो 2 13s are 2 15s are। Q2 is equal to 13 अपॉन 15। Q1 आपके पास ऑलरेडी है 0। अब Q3 कैसे मिलेगा बेटा? Q1 Q2 मिल गया, Q3 कैसे मिलेगा? 1 माइनस Q1 माइनस Q2, 1 माइनस 0 माइनस 13 अपॉन 15। तो 15 माइनस 15 मतलब 15 माइनस 13, 2 अपॉन 15, ये हमारा Q3 आ जाएगा। सम क्लियर बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स सम क्लियर बेटा सब लोगों को? अब V सिर्फ बाकी है बेटा, V आप लोग खुद फाइंड करेंगे। चलो फटाफट सर करो। मतलब इन सब में Q1 इन लोगों ने 0 एज्यूम किया है ना? नहीं, अज्यूम नहीं किया बेटा, रिमूव कर दिया ना अपन ने। देखो जिसको रिमूव किया ना, हार्दिक, अच्छा अच्छा। P2 को अपन ने रिमूव किया तो P2 को अपन ने 0 ले लिया, और Q1 को इसका अपन ने वैल्यू रिमूव 0। किया तो Q1 को 0 ले लिया। मतलब जो भी रो जो भी कॉलम आप रिमूव करोगे उसको 0 ले लोगे। सपोज P1 रिमूव हो जाता तो P1 0 हो जाता। ओके, क्लियर बेटा? सम क्लियर सब लोगों को? स्टूडेंट्स कंप्लीट करो फटाफट बेटा। कंप्लीट करो तो एक और सम ऐसा सिखाता हूं बेटा, फिर आप लोगों को देता हूं ट्राई करने को।
हो गया सर। सर ये वी में बुक में पॉइंट में आया है आंसर बुक में। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैंने बोला ना बेटा 90% केसेस में इंटीजर में अपन इंटीजर में ही लिखेंगे बेटा, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं बेटा वो लोग है ना पॉइंट में आंसर लिखते हैं ना, उसके मार्क्स माइनस कर देते हैं, इसीलिए अपन इंटीजर में लिखेंगे। बेटा कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? नो। हार्दिक बाकी है बेटा अभी? यस सर। डन हो, कंप्लीट हो गया बेटा सबका? ओके स्टूडेंट्स, अब है ना बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग निकालेंगे बेटा। बस एक और लेक्चर स्टूडेंट्स और अपना स्टैट्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन डाउट सॉल्यूशन आप लोगों का शुरू करेंगे बेटा। एग्जाम की कोई डेट आई है क्या कॉलेज से? स्टूडेंट्स एग्जाम की कोई डेट आई है कॉलेज से? स्टूडेंट्स पेज 63 पे क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना बेटा। सॉल्व द फॉलोइंग गेम। अब प्लेयर बी के लिए Q1, Q2, Q3, Q4, प्लेयर ए के लिए P1, P2, P3, P4, 5, 1, 7, 4, 9, 4, 15, 6, 0, 5, 3, 9, 5, 0, 10, 4। अब यहाँ पे ना बेटा 4 रो 4 कॉलम है, इसका मतलब 2 रो 2 कॉलम निकल जाएंगे। अगेन पहले रो लेस देखो बेटा, यहां पे 5, 9, 5, 9 में छोटा 5, 1, 4 में छोटा 1, 7, 15 में छोटा 7 एंड 4, 6 में छोटा 4। इसका मतलब P1 चला जाएगा, P1 गया मतलब P1 इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? एक बार फिर से इन दोनों को कंपेयर किया बेटा, 5, 9 में छोटा 5, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि रो में छोटा लेंगे एंड कॉलम में बड़ा लेंगे। तो 5, 9 में छोटा रो है तो छोटा 5, 1, 4 में 1, 7, 15 में 7 एंड 4, 6 में 4। ये चारों के चारों एलिमेंट्स छोटे हैं बेटा, तो उसको अपन रिमूव कर देंगे। क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। अब कॉलम देखेंगे बेटा, रो कॉलम। अब कॉलम में क्या लेना है? बड़ा। 9, 4 में बड़ा 9, 0, 5 में बड़ा 5, मतलब ये दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, 9, 15 में बड़ा 15, 0, 3 में बड़ा 3, 5, 10 में बड़ा 10, मतलब Q3 को अपन रिमूव कर देंगे। तो Q3 गया तो Q3 को 0 ले लेंगे। क्लियर हो बेटा? मैं यहां तक स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर बेटा? यस सर। अब अगेन फिर से रो पे आ जाओ बेटा, क्योंकि 2 रो रिमूव करनी है, 2 कॉलम रिमूव करने हैं। अब फिर से रो को कंपैरिजन करेंगे, रो में छोटा वाला निकालना है। 9, 0 में छोटा 0, 4, 5 में छोटा 4, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब P2, P4 को कंपेयर करो, 9, 5 में छोटा 5, 4, 0 में छोटा 0 एंड 6, 4 में छोटा 4, मतलब P4 निकल जाएगा। P4 निकल गया मतलब P4 इज इक्वल टू 0। Am I clear students? Yes sir. फिर से वही प्रोसीजर कॉलम में बड़ा वाला, 9, 4 में 9 बड़ा, 0, 5 में 5 बड़ा, मतलब ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अब यहां देखो 9, 6 में 9 बड़ा, 0, 9 में 9 बड़ा, मतलब ये कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं है। अब ये कंपैरिजन लेंगे, 4, 6 में 6 बड़ा, 5, 9 में 9 बड़ा, तो Q4 को रिमूव कर देंगे। Q4 is equal to 0. Am I clear students to everyone? Yes sir. तो अब P1, P4 अपने को मिल गया, बाकी P2 एंड P3 फाइंड करना है बेटा। P2 की फॉर्मूला क्या थी? फॉर्मूला चलो P की फटाफट बोलो बेटा। P की फॉर्मूला बोलो फटाफट। A22 minus A21. A22 minus A21 upon A11 plus A22 बीच में माइनस, फिर A12 minus A21. A12 माइनस के A12 प्लस
A12 प्लस A21। ठीक है बेटा, अब यहाँ से P2 मिल जाएगा, P1 0 आ गया, P4 0 आ गया, P2 आ गया, और P3 कैसे फाइंड करेंगे? 1 माइनस P1 माइनस P2 माइनस P4, तो आपको P2 P3 दोनों मिल जाएगा। क्लियर हो बेटा में? क्लियर हो बेटा में स्टूडेंट्स? Yes. अब इसी तरीके से Q3 Q4 आ गया बेटा, तो Q1 फाइंड करेंगे। Q1 की फॉर्मूला A22 माइनस A12 डिवाइडेड बाय A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। यहां से Q1 मिल जाएगा, Q3 Q4 आ गया, Q2 कैसे मिलेगा? 1 माइनस Q1 माइनस Q3 माइनस Q4 करके, एंड देन फिर हम लोग V फाइंड करेंगे। सम क्लियर बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट सम क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. कंप्लीट कर दो बेटा। अब A11 ये जो है ये आपका A11, ये A12, ये A21 और ये A22। चलो फटाफट सम फिनिश कर दो बेटा। बेटा ये सम कंप्लीट हो जाए तो बता देना, फिर आप लोगों को मैं कुछ सम होमवर्क में दे दूंगा।
हो गया सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया सम स्टूडेंट्स? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, अब है ना बेटा जो आप लोगों को सम्स प्रैक्टिस में करने हैं वो नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 10, फिर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 3 सम्स। ये आप लोगों को बेटा कल मैं लेक्चर नहीं लूंगा, परसों तक ये सम्स कंप्लीट कर लेना। परसों इसका लास्ट टाइप का प्रॉब्लम सम बाकी है, वो हम लोग कंप्लीट करके परसों चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मंडे से लेके बेटा हम लोग आपके डाउट सॉल्यूशन शुरू कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, यस सर। फ्राइडे मिलते हैं बेटा। सम्स कंप्लीट कर लेना। बाय बाय।